हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया शानदार हूं। चलिए आज की क्लास की एकदम बढ़िया हूं भाई। हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सर्किल के बारे में या वृत्त के बारे में, यह आप लोगों को पता होगा। मैंने ज्यादा सर्किल या वृत्त के बारे में पढ़ाया नहीं था, ज्यादा मैं आज आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं इसके बारे में। मैं एकदम ठीक हूँ विनोद भाई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, सबसे पहले प्रत्येक स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना कि पहले मैंने बेसिक बताया था। दूसरा मैंने सर्किल में आप लोगों को बताया था कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये मैंने बताया था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग जरूरत पड़ने पर पाई की वैल्यू या तो 22/7 लिख देते हैं, पाई का मान 22/7, या हम लोग 3.14 भी कभी कभार लिख देते हैं। मैंने ये भी आप लोगों को 3 नंबर पॉइंट बता दिया था कि हम लोग एक सेक्टर का एरिया अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, दो तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है। किसी भी सेक्टर का एरिया जब आपसे पूछता है थीटा देकर, तो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। शुरुआत के 2 मिनट आपको जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करवाऊंगा, कभी कभार आर्क देकर, ताकि आज की क्लास के आगे मैं शुरुआत कर सकूं। 360 अपॉन 360 नहीं होता, आर की लेंथ अगर दे दे तो फिर टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू करते हैं एल से। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी बच्चे नए हैं, काफी सारे बच्चे आजकल एडमिशन ले रहे हैं, तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरी जो क्लास है, अभी 5वीं क्लास है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, ये जो क्लासेज हैं ये आप लोग खुद देख कर आना पहले, और उसके बाद ही आज की क्लास जो है उसको आप लोग ज्वाइन करना। सभी लोग मेंचुरेशन से ज्वाइन कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं। 4 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्योंकि आज की क्लास में सर्किल से कंटिन्यू कर रहा हूं, इसलिए एक बार मुझे इन चीजों के बारे में थोड़ा सा वापस बताना है। अगले 3-4 मिनट के लिए अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 तो तब होता है जब थीटा हो, और अपने पास इंटू कर देंगे, माइनस कर देंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 5 नंबर पॉइंट मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की थी पिछली क्लास में कि अपने पास ऐसे अगर कभी भी हो तो 1.5 नंबर मैंने ये समझाया था, 3 इक्वल सर्किल अगर हो तो इसके अंदर की तरफ सर्किल बने उसकी रेडियस क्या होगी, और इसके बाहर की तरफ सर्किल बने उसकी रेडियस क्या होगी, ये मैंने समझाया था पॉइंट नंबर 5। 6 नंबर पॉइंट मैंने बताया था कि ऐसे ही जरूरी नहीं एक ही हो, चार तीन ही हो, 4 सर्किल भी हो सकते हैं, उसके अंदर बनने वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी और बाहर वाले बनने वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था पॉइंट नंबर 6। और 7 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया था पिछली क्लास में, अगर आपको पता हो तो, कि 2 सर्किल भी हो सकते हैं, 3 सर्किल भी हो सकते हैं, 4 सर्किल भी हो सकते हैं। इनके बाहर से अगर एक रस्सी बांध दी जाए, सर्किल नहीं रख रहे हैं अब की बार, एक रस्सी बांध दी जाए तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी अगर रेडियस गिवन है तो। यहां तक मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, सारे लोग, कि मैं आपको 7 पॉइंट कल की क्लास में समझा चुका हूं, क्या आप लोगों को याद है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए पॉइंट नंबर हम लोग शुरुआत करते हैं। कौन सा नंबर पॉइंट था? ये 7 नंबर क्लियर हो गया है। एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाते चलूंगा, पूरा दिमाग इसमें मैं आप लोगों का खोल दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इस चीज की चिंता आप लोग मत करना। जब तक आप लोगों को मैं सर्किल पढ़ा रहा हूं, और सर्किल के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाद आप लोग खुद ही कर पाओगे। जैसा आप लोगों को पता है कि कल हम लोग ये चीजें पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास 3 सर्किल जो इक्वल रेडियस के अपने पास हैं, अब आप लोग सीखना भाई, पढ़ाई पर आ जाओ, बातें कम पढ़ाई ज्यादा हम लोग करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। 3 सर्किल अगर एक दूसरे को टच करते हुए अपने पास हैं, जिनकी जो रेडियस है वो अपने पास इक्वल दी हुई है, ये बात भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, इनकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है इक्वल, तो फिर अपने पास ये जो चीज है, ये बीच वाला जो है, इस वाले भाग का हम लोगों से एरिया पूछता है। ये बात जो तीनों से बाउंडेड जो एरिया ना, तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस वाले भाग का, ग्रीन वाले पार्ट का ये एरिया हम लोगों से पूछा जाता है कि बताइए इस वाले भाग का ये एरिया क्या होगा। तो जब भी हम लोगों को इस वाले पार्ट का एरिया पूछे तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है अपने पास आर स्क्वायर। ये चीज रटनी है आपको, आर स्क्वायर, क्योंकि बहुत बार आ चुका है और बच्चे याद ही कर लेते हैं इसको, इसी फॉर्म में इसका आंसर मिलता है, आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई/2। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पॉइंट नंबर मैं आपको 8 समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी है, ये बात आप लोग समझ लेना, अगर ऐसा कभी भी अपने पास है इस टाइप से, तो ये बात याद रखना, रेडियस अगर इक्वल है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा? बोलो क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अगर मैं यहां पर ये करूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ध्यान से समझिए भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपने पास ये होता है, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं माइनस कर दूं अपने पास 3 सेक्टर का एरिया, एक तो ये वाला सेक्टर, एक ये वाला सेक्टर और एक ये वाला सेक्टर, अगर मैं माइनस कर दूं, और सेक्टर का जो एरिया होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर, तो अपने पास तब होगा जब 360 डिग्री का कोण हो, और इंटू कर देंगे हम लोग 60 से, और ऐसे कितने हैं अपने पास? ऐसे 3 हैं, तो सोल्व करते ही अपने पास, सोल्व तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना शुरू कर दो, तो इसलिए ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है बहुत आसान, अगर कोशिश करोगे 100% आपको समझ में आएगा। और साइड की वैल्यू मुझे बताइए, आर रखोगे या 2r रखोगे, ये बात बताओ, सभी को क्लियर हो गया? अरे वाह। आर की वैल्यू 2r रखोगे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, और ये इससे कितनी बार कट गया है? ये इससे कट गया 2 बार, तो ये अपने पास माइनस यहां से आ जाएगा πr²/2। कोई मैं जादू नहीं कर रहा हूं, कोई मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि ट्रिक्स बनती कहां से हैं, उस दिन आप लोगों का सिलेक्शन 100% पक्का है। इन चीजों को रटने की कोशिश करने के बजाय अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हम फैकल्टी लोग बहुत चालाक होते हैं, हम लोग लास्ट स्टेप को याद करवा के बच्चों को बताते हैं कि देखिए ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे, ये लो ये अपने पास बन गई ट्रिक्स, बोलिए ठीक है क्या? हाँ, आज नहीं वी आर 4 बजे वाली क्लास, आज मैं बाहर चला गया था कहीं पर, मतलब कहीं चला गया था मैं आज, तो मैं अभी लेट ही आया हूँ, 5 सवा 5 बजे के लगभग में आया, तो इसलिए नहीं ले पाया क्लास। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं आपको, यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत अगर हो, हमारे नजदीक एक डिस्ट्रिक्ट है सीकर, वहां चला गया था मैं। हाँ कंटिन्यू होगी भाई राव साहब, वो क्लास कंटिन्यू होगी। नहीं नहीं, घूमने नहीं। यहां पर देखिए अगला पॉइंट अपने पास, पॉइंट नंबर मैं आपको 9 समझाना चाह रहा हूं। 3 सर्किल अगर एक दूसरे को अपने पास टच कर रहे हो, यहां पर ध्यान से सुनना, मैं आपको करूंगा बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप का मतलब बिल्कुल चुप। ये अपने पास ऐसा अगर है, 3 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक अपने पास ऐसे है, ये अपने पास दूसरे वाला इस प्रकार से है, जिसको मुझे थोड़ा सा ऐसे तो लगना चाहिए ना, वैसे बराबर बनेगा तो नहीं मुझसे, लेकिन थोड़ा सा तो ऐसा लगना ही चाहिए कि हाँ मैं बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दूसरा अपने पास है, ये भी अपने पास इसके बराबर है, ध्यान रखना है दोनों की जो रेडियस है वो अपने पास यहां से इक्वल है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये लीजिए, और यहां से अपने पास एक ये लीजिए, ये तीसरा आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, हाँ मैंने बड़ा बनाया ही है, ऊपर वाले दोनों इक्वल रेडियस के हैं, और ये नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा है। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से मिलता है, जो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहां से ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं वो बात मैं आपको बताता हूं, देखना आप। यहां पर ये जो मुझसे थोड़ा सा डायग्राम, तो ऐसा आप मान लेना ये ऐसा है, ये अपने पास ए है, ये इसकी रेडियस अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और इसकी रेडियस भी अपने पास बी है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अपने पास ये जो क्वेश्चन आता है 3 सर्किल वाला, ये 2 तरीके से आता है। पहला ये जब तीनों की रेडियस इक्वल होगी, दूसरा ये बच्चा याद कर लेता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसमें तीनों की रेडियस इक्वल नहीं होती, तो जब रेडियस इक्वल नहीं होती तो याद रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, फिर पूरा सोल्व करना पड़ता है। इस साइड का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर अपने पास बराबर होता है किसके स्क्वायर के? 2b के स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, यानी कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये बता रहा हूं कि या तो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जैसे पिछली बार था, या अपने पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, घबराना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना तो ये बन सकता है, नहीं तो नॉर्मली 99% चांसेस में तो वही क्वेश्चन बना है जो पीछे है। ये भी एक बार लेकिन सीडीएस में आया हुआ है, एसएससी में नहीं आया हुआ। तो दो साइड अगर ये बराबर है व्हाइट वाली, तो मुझे बताइए दो साइड बराबर है तो सामने के कोण बराबर, और सामने का कोण ये 45 डिग्री है। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है, एक कोण 90 डिग्री, बचे हुए दोनों बराबर होंगे 45 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर होगा।
एक मिनट रुकना भाई, मैं वापस आता हूँ ना, कोई आया है शायद। देखिए वापस आइए आप लोग, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहां पर मैंने क्या बताया है या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या? देखिए तो अपने पास या तो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस बीच वाले पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछता है इस वाले का, तो इस वाले पार्ट का एरिया अगर हम लोगों से पूछे, ये जो भाग है इसका एरिया अगर हम लोगों से कभी भी पूछता है, तो इसका एरिया निकालने का जो तरीका होगा, आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल कैसे राकेश, ऐसा जब भी हो तो ये समकोण त्रिभुज होगा भाई। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अपनी जिंदगी में एक ही थ्योरम मैंने आपको याद करवाया कि ये मत भूल जाना, और वही भूल जाते हो आप। पाइथागोरस थ्योरम जिंदगी का लक्ष्य से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। क्या राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में से अब की बार इस बीच वाले का एरिया अगर निकालना है, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या जो समकोण त्रिभुज के पास पास वाली साइड होती है उन्हीं को क्या हम लोग बेस और हाइट बोलते हैं क्या? तो बेस भी अपने पास ए प्लस बी होगा यहां पर, और हाइट भी अपने पास ए प्लस बी होगी। तो बेस और हाइट अगर ए प्लस बी है, तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या? ये बात बताओ। ट्रायंगल के एरिया में से पिछली बार तो क्या किया था, किया तो पिछली बार भी यही था। ट्रायंगल के एरिया में से हम लोगों ने तीन सेक्टर, लेकिन ये तीनों सेक्टर पिछली बार बराबर थे, क्योंकि ये भी कोण 60 डिग्री था, ये भी कोण 60 डिग्री था। अब की बार मुझे बताओ तीनों सेक्टर सेम है या अलग अलग है? तो आप कहोगे सर तीनों सेक्टर अलग अलग हैं, तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो तो मुझे बताइए ये होगा क्या, पाई ए स्क्वायर। तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें चाहिए कितने डिग्री का, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का। एक तो आप लोग ये माइनस कर दो, और इसमें से आप लोग माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, ये बी स्क्वायर। सर पाई बी स्क्वायर तो अपने पास तब होता है जब अपने पास 360 डिग्री हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए, 45 डिग्री का। और मुझे ये बताओ क्या इस टाइप के जो हैं वो सारे लोग मिलकर बताइए क्या दो हैं क्या? ये अपने पास दो हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे इस चीज को, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन आ जाए तो, नहीं तो इसका कोई डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो ताकि ये चीजें समझ में आती रहे, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ। थ्योरी में ही आप लोगों की लगभग, अगर मेरी थ्योरी आप लोग देख लोगे तो 60-70% एसएससी के क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे, मैं इतना आप लोगों को बता सकता हूं। एक बार फिर देखना, किसी बच्चे को अगर कम समझ में आए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे पढ़ाना है इसको, मैंने धीरे धीरे मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए तो एक बार फिर से खुद रिवाइज करके इस चीज को देखना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर कम समझ में आया है तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार खुद से रिवाइज करेंगे अब की बार इस चीज को। एक राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन गया, थोड़ा सा टाइम लगाकर इसको समझने की कोशिश करना, जरूर आपके समझ में आएगा, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, चार अगर अपने पास हैं, ये अगर अपने पास फोर स्क्वायर अगर अपने पास हैं ऐसे चार, तो अब की बार बीच वाले भाग का, अब ये चीज आपको खुद को आनी चाहिए भाई। इतना पढ़ने के बाद भी, और फिर या तो पहली बात तो ये खुद को ही समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे निकालेंगे, और मेरे बताने के बाद तो 100% आपको समझ में आना ही आना चाहिए कि जैसे इस पूरे पार्ट का एरिया अगर आपको निकालना पड़े तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, आप मुझे खुद बताइए। अगर चारों सर्किल इक्वल अगर हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये स्क्वायर बनेगा क्या यहां पर? अब की बार अपने पास एक स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर अगर अपने पास बन गया है तो मुझे ये बताओ कि अपने पास, वैसे तो फॉर्मूला याद रखना, ट्रिक्स जो जिंदगी भर आप लोगों को याद रखनी है, आर स्क्वायर 4 - पाई, ये तो मैंने आपको रटवाया ही नहीं, अब की बार रटवा देता हूं, ये तो होती है ट्रिक्स। बाकी आप लोग ध्यान रखना, इसकी रेडियस अगर आर 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 और आर अगर कभी भी बराबर है इसकी रेडियस, तो हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि ये कौन स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया सर कितना होगा, तो स्क्वायर का एरिया होगा साइड स्क्वायर, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो,
हमें कितने डिग्री का चाहिए, 90 डिग्री का, और ऐसे हैं कितने, ऐसे 4 हैं, तो इंटू कर दोगे आप किससे, 4 से। इससे अपने पास ये कट जाएगा, और यहां पर साइड स्क्वायर, साइड की जगह 2r रखोगे तो 4r² माइनस पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर तो अपने पास यही बचना है 4 माइनस पाई। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? तनिष्क राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो तो वो फिर हमें लिख कर देगा कि कौन से ट्राइंगल है। तीनों साइड तो निकाल नहीं सकते ना, तीनों एंगल तो आप। स्केलेन ट्राइंगल का बताओ कैसे घटाओगे ये θ1 θ2 θ3? तो फिर हमें लिख कर देगा कि राइट एंगल ट्राइंगल, अपने पास लिख कर नहीं देगा, पता रहेगा ये पाइथागोरस लग रही है, तो इससे हमें समझ में आएगा कि हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक प्रकार से आप लोग समझ पाए होंगे। मैं अगला पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं, देखना चाहो तो देख सकते हो। हाफ ए बी स्क्वायर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है मेरे दोस्त ट्राइंगल का एरिया। सत्य की खोज में निकल जाओ और ट्राइंगल का एरिया का पता करके लाओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और जो 90 डिग्री के पास पास वाली साइड होती है उनको बेस और हाइट बोलते हैं मेरे बचपन के साथी। तो ये भी अपने पास a प्लस बी टोटल साइड है, अपने पास बेस भी उतना ही हो गया और हाइट भी उतनी होगी। तो या तो आप लोग ऐसे कर लो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इतनी छोटी छोटी चीजें आप कोशिश करो भाई समझने की। ये एसएससी का बैच चल रहा है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया नहीं लिख सकते क्या, बताओ आप? 90 डिग्री मजाक मजाक में स्नेहा ऐसे क्वेश्चन में लिखते हैं हम लोग। आप पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं कर पा रहे हो स्नेहा, और पढ़ाते हुए मुझे कितने दिन हो गए आपको, कि जब भी ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर तो ये समकोण त्रिभुज होता है, होता है, होता है। अगर ऐसा कभी भी एक कंडीशन मैंने पहले लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अगर हो, और 4 बार इस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि ऐसा इसमें है, संख्याएं ऐसी देगा, और ऐसा होते ही हम लोग पहचान जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसको 5 पॉइंट बना लो भाई। पहला पहला पॉइंट स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा आप ये बना लो, ये 4 इंटू साइड। दूसरा 25 पॉइंट ऐसे बना लो, 25 क्यों, 40 बना लो। मतलब मूर्खता की भी हद होती है। जैसे एक मूर्ख यहां पर है, फिर उससे भी ऊपर लेवल, उसकी भी जो मतलब काफी ऊपर के लेवल पर चले गए हो आप। और आप वैसे रियल में देखा जाए तो एसएससी के बच्चे हो। एसएससी को मैं पढ़ा रहा हूं, आप उन पॉइंट्स को नहीं समझ पा रहे हो। उन पॉइंट को देख के कि हाँ क्या है क्या नहीं है, इस पे इतने पॉइंट क्यों हैं, कहां से हैं। ठीक है ना? क्या हम लोग आगे चले? मैं आगे चलता हूं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें ये लो, इसके भी पॉइंट भाई, यहां पर पॉइंट मैंने छोटी सी गलती कर दी। इसके पॉइंट ये आप लोग डालिए 2 पॉइंट, ये डालिए 3, ये पॉइंट डालिए 4, इस पॉइंट को डालिए 5, इसके अलावा जो बाहर वाला है उसको डालिए 6, ये डालिए आप लोग 7 नंबर, इसको डालिए 7, तो ये हो ही गया। इसको डालिए 8 नंबर, इसको डालिए 9 नंबर। ये जो अंदर वाला है इसको डालिए आप लोग 10 नंबर, बाहर वाला है उसको डालिए 11 नंबर। ये आप लोग डोलिए 12 नंबर। ये आप लोगों के पास 3 हो तो इसको डालिए 13 नंबर, 4 हो तो इसको डालिए 14 नंबर। 14 पॉइंट तो अपने पास यहाँ पर 13 और 14। और आज की क्लास से आप लोग शुरुआत करना, तो जो नोट्स दिए मैं ये 16 से शुरुआत करना। ये अपने पास इस प्रकार से पॉइंट्स की संख्या बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। ना ना गुस्सा तो होता ही नहीं भाई। उस एक बच्चे के लिए मैं पॉइंट की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसकी आत्मा उसको मतलब दिल में सांत्वना मिले कि हाँ ठीक है अब बढ़िया है। मुझे बताओ ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट मैं पढ़ाता हूं। पॉइंट बहुत ज्यादा है भाई, इसको आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पॉइंट नंबर 11। 11 नंबर पॉइंट में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो सर्किल अगर कभी भी एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हो, ऐसा अपने पास आता है कि दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं इक्वल रेडियस के। दो सर्किल इक्वल रेडियस के हैं और एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये लो, इक्वल रेडियस के हैं तभी एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी अगर आर है, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक की दूरी अगर आर है, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो मुझे बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी भी आर होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
अगर अपने पास ये रेड वाले का सेंटर मान लो और ये यहां पर जो सेंटर है वो अपने पास येलो वाले का सेंटर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है, येलो वाले की जो रेडियस है वो भी आर है, और ऐसे ही रेड वाले की जो रेडियस है वो भी कितनी है, अपने पास यहां पर आर है। तो एक बात अगर मैं पूछूं कि ये आर 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 और आर अगर है तो क्या अपने पास ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, तो आप सब लोग मिलकर कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो अपने पास 60 डिग्री होता है। तो क्या आप लोग इस वाले पॉइंट का, इस वाले भाग का क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मैं तो आपसे इतनी बात पूछ रहा हूं, क्या इस वाले भाग का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? सारे लोग मिलकर बताइए, एक एक चीज मैं पूछता जाऊंगा, और आप लोगों को मैंने स्क्वायर इसीलिए इतना बेसिक से पढ़ाया था ताकि आगे जो भी पॉइंट आए उसको आप लोग खुद कर पाओ। और मुझे ये बताइए आप लोग सारे लोग मिलकर यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ इस वाले भाग का एरिया अगर चाहिए तो एक सेक्टर आप लोगों को बनाना है। इस सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया अगर 60 डिग्री पर बना है, ये देखिए, ये सेक्टर के एरिया में से अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सेक्टर का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन अपने पास 6 में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, √3/4 ए आर स्क्वायर अगर हम लोग माइनस कर दें तो इस रेड वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग इतनी बात बताइए। आप लोगों का सर्किल में मतलब काफी आगे तक हम लोग चलेंगे, काफी डीप तक हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज अगर स्क्वायर पढ़ी होगी तो आपके जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद मुझे बताओ, क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया, ध्यान से सुनना, इस सेक्टर का एरिया अगर मैं जोड़ दूं, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, इस सेक्टर का एरिया जो होगा, यहां पर ये भी 60 डिग्री का सेक्टर है, तो मुझे बताओ इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो सब लोग मिलकर मुझे बताइए, इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास यहां पर व्हाइट वाले पार्ट का जो एरिया, इस सेक्टर का एरिया, मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? मुझे बताइए। सेक्टर का एरिया सेम नहीं होगा, वो तो रेड वाले पार्ट का एरिया तो ये इतना था, इसमें से माइनस कर दिया, सेक्टर का एरिया तो क्या इतना ही होगा क्या? पाई आर स्क्वायर बाई 6। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए सब लोग मिलकर, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, पाई आर स्क्वायर बाई 6 और पाई आर स्क्वायर बाई 6, तो 2 टाइम आ जाएगा, तो 2 6 2 से कट जाएगा 3 बार। क्या पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर, ये अपने पास ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल आया है, और जितना ऊपर होगा उतना ही क्या नीचे की तरफ भी होगा क्या? और मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों का जो अपने पास शेडेड, दोनों से जो अपने पास बाउंडेड एरिया है वो कितना होगा, इसको वो शेडेड कर देगा दो इक्वल रेडियस को, तो इसको इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 2 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। फिर मैं आप लोगों को, देखिए फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। लव यू भाई, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, पॉइंट नंबर 12 पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। कभी कभार अपने पास इस प्रकार से वो देता है कि तीन जो सर्किल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, तीन जो सर्किल हैं, एक सर्किल मान लीजिए अपने पास ये है, दूसरा सर्किल अपने पास, एक सर्किल ये है, बड़ा बनाता हूं मैं थोड़ा सा यहां पर। ये देखिए, तीन सर्किल हैं जो एक, तीनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। मान लीजिए रेड वाले का सेंटर अपने पास ये है, यहां पर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। अपने पास ग्रीन वाले का सेंटर ये है, यहां से अपने पास पास हो रहे हैं, ग्रीन वाले का सेंटर ये है, और अपने पास ब्लू वाले का जो सेंटर है वो अपने पास ये है। ये बात आप लोग मान लीजिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या एकदम ठीक है? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे ये बताइए, रेड वाले की अगर मैं बात करूं तो रेड वाले की यहां से यहां तक की रेडियस आर है, तीनों की इक्वल रेडियस है, याद रखना।
यहां से यहां तक अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, ठीक है। रेडियस मुझे बताइए ब्लू वाले की यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर है, और यहां से यहां तक की इधर दूरी रेडियस अपने पास आर है क्योंकि बराबर है। और ऐसे ही अपने पास ग्रीन वाले की भी रेडियस सेंटर से, इसका सेंटर ये है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास आर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास आर है। तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ये जो कोण हो गया, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस वाले पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ये वाले जो पार्ट है इसके अपने पास, इनका एरिया कभी कभार वो पूछता है। तो ये चाहो तो आप लोग इस वाले पार्ट का एरिया अगर कभी भी आपसे पूछे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन वाले पार्ट का एरिया अगर कभी भी हमसे पूछे तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस वाले पार्ट का एरिया अगर आपसे पूछता है, इस वाले का, इन तीनों पार्ट का एरिया अगर कभी भी आपसे पूछे तो अपना इसका जो एरिया होगा, इसकी रेडियस अगर आर है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इन तीनों पार्ट का जो एरिया होगा वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये अपने पास एरिया होता है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को। कोशिश करना सीखने की कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे का जवाब अब मिलेगा विशाल आपको। यहां पर ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, और ये अपने पास आर है। सब कुछ मैं मिटा देता हूं एक बार, छोड़कर डायग्राम। जो भी कुछ पूछा है मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, बाकी चीज आप लोग छोड़िए। ये अपने पास मुझे बताओ, ये दूरी अपने पास आर है, आर है और आर है, ये डिस्टेंस अपने पास आर है। सब लोग समझने की अगर कोशिश करो आप लोग, तो रेड वाले की यहां से यहां तक की दूरी ये भी आर है। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, अपने पास यहां से यहां तक ग्रीन वाले की रेडियस भी यहां से यहां तक आर है। तो सारे लोग मिलकर एक ही बात मुझे बताने की कोशिश करो, क्या अपने पास ये जो यहां पर अगर मिल रहे हैं तो मुझे बताओ कि समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो क्या अपने पास 60 डिग्री होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसका एरिया आप लोग कैसे निकालोगे? अगर मैं कहूं कि इस वाले भाग का एरिया आप लोग कैसे निकालोगे, ये बात बताओ। तो एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर सेक्टर के एरिया में से, ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट मुझे कहेगा कि सर सेक्टर के एरिया में से, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बच्चा कहेगा सर सेक्टर के एरिया में से, जो अपने पास सेक्टर बना है 60 डिग्री का, उसके एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 आर स्क्वायर माइनस कर दो तो इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए, जो मैंने थोड़ा सा ग्रीन पार्ट कर दिया, इसका एरिया कैसे आ गया? ठीक है, अब मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं, अपना दिमाग लगाने के बजाय थोड़ी देर मेरी सुनना। मुझे ये बताओ, ये कौन, फिर से जिस बच्चे के नहीं समझ में आया मैं समझाता हूं, ये कौन 60 डिग्री है? एक तो मोबाइल नंबर और एक क्वेश्चन मार्क भाई, दो लोगों को मैं वापस समझाता हूं, देखना मोबाइल नंबर। ये अपने पास जो है, अपने पास ऐसा जो है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो क्या ये अपने पास सेक्टर है? बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास जो लिखा हुआ है ये अपने पास सेक्टर है। यहां पर इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस इक्विलेटरल सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया अपने पास मैं लिख नहीं रहा हूं, एक बार वैसे ही बता रहा हूं, सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा? क्या आप लोग ऐसी बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं कर क्या रहा हूं? इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा यहां से, ये इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा √3/4, अपने पास आर स्क्वायर माइनस करोगे तो ये भी, इसको मैं ए मान रहा हूं, तो इस वाले पार्ट का एरिया कैसे आ गया? बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? देखो मैंने फिर कह रहा हूं, आपको खुद का दिमाग लगाना है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनो आप लोग इस क्वेश्चन में कि ऐसा सेक्टर ये कर लेंगे, 5 ये कर लेंगे, वो आपको करना ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया और व्हाइट वाले पार्ट का एरिया बराबर क्यों है? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ग्रीन वाले पार्ट का और व्हाइट वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो बराबर होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर लगेगा थोड़ा सा दिमाग, तो पूरा अपना ध्यान बोर्ड पर रखना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, ध्यान रखना। इस वाले पार्ट का एरिया अगर चाहिए, इस पार्ट का एरिया अगर मुझे निकालना है, जो कि मैं ऊपर वाले में बना नहीं रहा हूं क्योंकि उससे डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, नहीं तो इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में एरिया अगर बनाना है तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताना एक ही बात। क्या आप लोग ध्यान से सुनना, मुझे बताइए, ये जो अपने पास बना है, ध्यान देना, इस सेक्टर का एरिया 60 डिग्री पर बना, ये जो अपने पास सेक्टर है एक जो 60 डिग्री पर बना है, उसका एरिया क्या आप लोग यहां से यहां तक ये जो एरिया है वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे ये बात बताइए, ये 60 डिग्री का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 60 डिग्री का एरिया जो है वो मुझे बताइए कितना होगा इस सेक्टर का एरिया।
इस सेक्टर का जो एरिया होगा, जो मैं येलो बना रहा हूं, वो आप लोग सारे लोग दिमाग लगाकर बताओ, इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा। इस सेक्टर का जो एरिया होगा, इस येलो वाले पार्ट का जो एरिया होगा पूरे का, जिसमें व्हाइट भी इंक्लूड होगा खुद ही, इसका एरिया मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या पाई ए आर स्क्वायर, या आर है तो आर, ए है तो ए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 होगा। ये बात आप लोग सारे लोग जानते हो क्या? पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 जानते हो क्या? बोलिए, सारे लोग जानते हो क्या? अब मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, इसमें से अगर मैं ये वाला तो व्हाइट वाला तो माइनस कर देता हूं, ध्यान से सुनना, मुझे तो सिर्फ ऊपर वाले का एरिया चाहिए, तो मैं इस वाले भाग का एरिया तो मैं माइनस कर दूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर ये जो व्हाइट वाले का क्षेत्रफल जिसका पहले से हम लोग एरिया निकाल कर बैठे हैं, मुझे बताइए इस व्हाइट वाले का एरिया तो अगर मैं माइनस कर दूं, ये तो इसको मैं एक बार ए बोल रहा हूं, ये तो मैं माइनस कर दूं, और ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसका एरिया अगर मैं प्लस कर दूं, तो जो मुझे चाहिए था क्षेत्रफल, क्या वो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मैं यहां पर आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या वो वाला भाग अपने पास आ जाएगा क्या? आप लोग व्हाइट वाला तो माइनस कर दो और ग्रीन वाला माइनस प्लस कर दो, तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि उसका एरिया तो अपने पास बराबर बराबर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां नीचे वाला व्हाइट जो क्षेत्रफल था उसको तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, जो भी अपने पास येलो एरिया था उसमें ये वाला तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसके हमें पूछा ही नहीं उसने, तो ये तो माइनस कर रहे हैं, और ग्रीन वाला हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हमने माइनस किया और फिर ग्रीन वाला जोड़ दिया, तो वो तो दोनों एरिया बराबर ही है, ये माइनस ये प्लस करे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही होगा। और ऐसे जो पार्ट होंगे वो मुझे बताइए, क्या 3 होंगे क्या? तो इंटू किससे करेंगे हम लोग? 3 से। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से डायग्राम बना के, फिर भी किसी बच्चे को कम समझ में आए तो मैं सिर्फ एक बार ही समझाऊंगा, आप रिपीट करके वापस से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप वापस से देख सकते हो, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत ज्यादा है। उम्मीद है ये चीजें आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर समझा क्या दिया है। लैग अगर किसी बच्चे की तरफ हो रहा है तो उसकी खुद की तरफ ही हो रहा है भाई। आप अपने नेटवर्क वाले से फोन करो कि मुझे ये जो है ना, ये मुझे पोर्ट करवानी है सिम, क्योंकि इसमें नेट अच्छा नहीं चलता, और पोर्ट करवा लो तो आपका नेट सही चलने लग जाएगा। क्योंकि मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल अच्छा है, तो मैं मेरी तरफ से अगर रिफ्रेश करूंगा तो सारे बच्चे फिर परेशान होंगे। इसलिए आप लोग खुद से कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिफ्रेश जितनी बार करना चाहो, आपको कोई मना नहीं करेगा। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं 13 पॉइंट। ये अपने पास सर्किल है, ध्यान से समझना। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, किसमें आपको वहां पर जो पढ़ाया था आपको ज्योमेट्री तब, लेकिन वहां पर इसको प्रूफ नहीं किया था, आज हम लोग देखेंगे इसको। ये देखिए, इस प्रकार से अपने पास है, कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, इसकी रेडियस जो है अपने पास, ये नीचे वाला मैं मिटा देता हूं, और ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अपने पास कोई सर्किल है जिसकी रेडियस आर है। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या हम लोग आगे चलें क्या? देखिए, ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये बात आप लोग ध्यान से समझना। इसकी जो रेडियस है वो यहां से यहां तक आर है। ये है क्या, पहले तो ये सुनिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए आप लोग, ये है क्या? ये अपने पास एक क्वार्टर सर्किल है, उसके व्यास, उसके जो रेडियस है उसको व्यास मानकर 2 क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने और खींच दिए। एक ये है, एक ये है, और एक अपने पास ये है। हम लोगों ने क्या किया, यहां पर 3 अपने पास यहां से
एक क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर नहीं, एक सेमी सर्किल था, एक अर्धवर्त था सेमी सर्किल में, व्यास रेडियस जो थी इस पर, उस पर दो सेमी सर्किल और खींच दिए, जो जगह बची उस पर हम लोगों ने एक सर्किल बना लिया और उस सर्किल की रेडियस हम लोगों से पूछी है, तो इसकी रेडियस आप लोगों को फाइंड आउट करनी है कि बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, ये हम लोगों से फाइंड आउट करनी है, ये हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो अपने पास आर है। ध्यान से सुनना, हमने ये मान लिया है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, अपने पास आर है, यहां पर स्मॉल आर, और इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी जो रेडियस होने वाली है वो अपने पास होने वाली है r/2, क्योंकि ओरिजिनल की अपने पास आर थी। इतनी बात क्या समझ पाए हो? कि सिर्फ मैंने डायग्राम बनाया है और रेड वाले पार्ट का हम लोगों से पूछा गया है कि बता दीजिए इसकी रेडियस क्या होगी, बोलो ठीक है क्या? ये जो चीज थी मैंने आप लोगों को नहीं समझाई, कहां पर मैंने आप लोगों को बताया था ज्योमेट्री में, लेकिन एक बार मैं फिर समझाता हूं इसको बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। मुझे ये बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं यहां से यहां तक की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना अच्छे से, अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूं यहां पर ऐसे, ये वाली दूरी अपने पास आर है और ये वाली दूरी अपने पास, ये वाली दूरी अपने पास कितनी होगी, टोटल यहां तक आर थी, टोटल यहां तक आर थी, तो उसमें से ऊपर वाले की जो रेडियस है वो अपने पास स्मॉल आर है और कैपिटल आर टोटल की रेडियस थी। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो आर माइनस आर होगी, बड़े वाले की रेडियस। शुरुआत वाला जो सर्किल था उसको मान लो ग्रीन से अगर मैं दिखाऊं, शुरुआत वाला, अलग अलग कलर के मैं बना देता हूं, शुरुआत वाला जो सर्किल था वो अपने पास इस प्रकार से, ये ग्रीन सेमी सर्किल अगर है शुरुआत वाला, तो मुझे बताइए इसकी जो रेडियस है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये अगर अपने पास आर है तो ये दूरी आर माइनस आर कैसे हुई? क्या बात समझ पाए हो क्या सब लोग? दूसरा मुझे बताइए, ये जो अपने पास ये वाली जो है, जो अपने पास येलो वाला सर्किल है, इसकी रेडियस यहां से यहां तक क्या r/2 होगी क्या? और उसकी रेडियस कितनी होगी? अपने पास r होगी। अब मुझे बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या? ये बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या? तो यहां से आप लोग क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे r माइनस अपने पास r का स्क्वायर, ये आप लोग लिखोगे, प्लस का आप लोग लिखोगे, ये वाली जो दूरी है ये अपने पास r/2 है, प्लस अपने पास r/2 का स्क्वायर, और बराबर अपने पास कितना होगा, तो बराबर आप लोग कहोगे सर r/2 प्लस अपने पास r का स्क्वायर होगा। क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? और ये सोल्व कर लोगे तो r का जो मान आएगा वो आएगा r/3, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा जब फाइनली इसको आप लोग सोल्व करोगे होल स्क्वायर कर। r माइनस आर कैसे? वो एक पूरी बड़ी लाइन कैपिटल आर है और उसमें से इतनी दूरी स्मॉल आर है, तो बताओ बची दूरी कितनी? पूरी कैपिटल आर थी, ये अपने पास कितनी बची? तो आप कहोगे सर आर माइनस आर बची, बोलो ठीक है क्या? ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये आपको खुद को सोल्व करना है भाई, मैं आपको पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, खुद को सोल्व करना है। फाइनल रिजल्ट मैंने लिख दिया है, सोल्व करने की कोशिश करना। रेडियस व टेंजेंट ये दोनों मिल रहे हैं यहां पर, तो ये टेंजेंट का काम करेगी। एक बच्चा कह रहा है 90 डिग्री कैसे, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। अभिषेक सुनो तो सही मेरी, आप लिखते रहते हो एक बार 90 डिग्री कैसे, 90 डिग्री कैसे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच बना कोण, तो सेमी सर्किल अगर है तो ये टेंजेंट का काम कर रही है यहां पर, और टेंजेंट व रेडियस के बीच बना कोण ये होता है r/2। कैसे? किसी का डायमीटर अगर r हो तो रेडियस कितनी होगी, पता करो किसी बड़े बूढ़े से पूछ के। किसी सेमी सर्किल का डायमीटर अगर r हो तो उसकी रेडियस क्या होगी, लगा दो द्विघात समीकरण, उससे पक्का r/2 आएगी। क्या हम लोग आगे बढ़े? मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो इसमें r का जो मान होता है वो हमेशा ध्यान रखना, ये होता है nr/2n+1। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो अगर चाहो तो, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्या अपने पास n जो है वो क्या है, तो n यहां पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल है ऑन कैपिटल आर। मैं आपको लिख देता हूं, फिर भी मुझे तो पक्का यकीन है इधर बैठे बैठे कि कुछ बच्चों के अंत समय तक ये चीज नहीं समझ में आएगी कि आर क्या है। ये जो अपने पास यहां पर n क्या है, सॉरी n है नंबर ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवर्त जो है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर। ये जो अपने पास है नंबर ऑफ, कुछ बच्चे फिर दो लिखेंगे लास्ट तक मुझे पक्का पता है, लेकिन मैं साथ साथ लिख भी देता हूं, फिर भी मैं तो क्या ही कर सकता हूं। यहां पर एन का मान दो नहीं लोगे, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर, ये बात ध्यान रखना। तो आर का मान कितना होगा, एन का मान यहां पर एक है क्योंकि एक ही है, अपॉन आर अपॉन 2+1। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा, r/3। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 13 नंबर पॉइंट, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सेमी सर्किल अपने पास है,
यहां पर अपने पास एक सेमी सर्किल है मान लीजिए, और यहां से अपने पास अगर दो हो, इस पर ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ऐसे एक ही हो, कभी भी दो सेमी सर्किल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और यहां पर अगर हम लोग कोई भी सर्किल बनाते हैं तो इसकी जो रेडियस होगी, ध्यान रखना, वो अपने पास इसकी रेडियस आर है, ये कैपिटल आर अगर है तो फॉर्मूला अपने पास आर का जो मान होता है वो होता है एन आर अपॉन 2n+1, ये अपने पास होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो मुझे आप लोग ये बताइए एन का मान अब की बार कितना रखोगे, तो एन का मान 4 नहीं लेना, ध्यान रखना 2 लेना है। तो ये आ गया 2r अपॉन 2 और 2 4 हो गया, 2 रखोगे तो 4 और 4 में एक ऐड करोगे तो 5। बोलिए आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, ये बात मुझे बताओ। तीन हो अगर कभी भी तो वो क्वेश्चन ज्यादा आसान बन जाता है, फिर वो इस तरीके से नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसा हो, ये हो और ये इसका सेंटर अगर है, तो ध्यान रखना अगर कभी भी ऐसे बन जाए और यहां पर अगर अपने पास बन जाए तो वो क्वेश्चन ज्यादा आसान और हो गया है। मुझे बताओ क्या अपने पास इसकी जो रेडियस होगी, ध्यान से सुनना, इसकी जो यहां से यहां तक की रेडियस अगर मैं आर मानूं, तो क्या अपने पास इसकी रेडियस अगर आर है तो इस येलो वाले की जो रेडियस होगी, मुझे ये बताइए यहां से यहां तक, तो क्योंकि अपने पास आर टू आर ये रहा, इसकी रेडियस अगर मैं ए मानूं तो ए और ए अगर मैं मानूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या 6a बराबर अपने पास आर अगर हो गया है तो ए का मान क्या r/6 कहां से आया, ये बात बताओ। सारे लोग समझ पाए हो क्या कि एक की रेडियस, इसकी रेडियस जो है अपने पास ग्रीन वाले येलो वाले की, इसकी रेडियस अपने पास कितनी आ गई, तो क्या r/6 आ गई क्या, ये r/6 हो गया। और ऊपर वाले की रेडियस 2r है, ये कितना है अपने पास यहां से यहां तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के यहां से यहां तक, ये कितना है, इसको स्मॉल आर मान लो। तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां से r/6 प्लस 2r, r/6 इसकी रेडियस यहां से यहां तक प्लस अपने पास रेड वाले की रेडियस 2r बराबर बड़े वाले की त्रिज्या, तो r क्या लिखा जा सकता है क्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि ये ज्यादा आसान और हो गया। बोलिए ये मैंने छोटी सी गलती कर दी क्या, ये अपने पास 2r के बराबर होगा तो ये r/3 आएगा भाई, ये छोटी सी मैंने गलती कर दी है, ये r/3 आएगा, ये r/3 आएगा, ये चीज मैंने गलती कर दी, r/3 आएगा। बोलो ठीक है क्या। तो ये जो है वो ज्यादा आसान और हो जाएगा। मैं फिर समझा देता हूं, अगर जिस बच्चे को ये आएगा नहीं, वैसे आएगा नहीं, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि a 2a अगर इसकी रेडियस ए माने तो 6a किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, तो a किसके बराबर होगा, r/3 के। तो इसकी रेडियस तो r/3 है, ऊपर वाले की रेडियस 2r अगर हम लोग माने क्योंकि ये यहां पर मिलेगा हमेशा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, r/3 प्लस 2r बराबर, क्या हम लोग बड़े वाले की त्रिज्या r के बराबर लिख सकते हैं क्या, और यहां से स्मॉल r निकाल लेंगे, तो ये ज्यादा आसान और हो गया। बोलिए ठीक है क्या। आगे बढ़े। तो ये नॉर्मली वैसे आता नहीं है इस टाइप का। ये था अपने पास पॉइंट नंबर, अपने पास मैंने समझाया 13 नंबर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, पॉइंट नंबर 14 आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब अपने पास ऐसा कभी भी हो, ये बात मुझे बताइए, एक सेमी सर्किल देखिए अपने पास है ऐसे, पहले सेमी सर्किल मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई, बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं, आप लोग सीखने की कोशिश करना। ये अपने पास एक इसका सेमी सर्किल है, अर्धवर्त अगर अपने पास है, सॉरी क्वार्टर सर्किल बनाएंगे अब हम लोग यहां पर जो बनाएंगे वो क्वार्टर सर्किल बनाते हैं, सेमी सर्किल नहीं, चतुर्थांश हम लोग बनाते हैं ऐसे। तो मुझे सबसे पहले ये बात आप लोग बताने की कोशिश करना, क्या हम लोग इसमें, ये जो अपने पास क्वार्टर सर्किल है, ये बना छोटा सा ही है, कोई बात नहीं, 1/4 सर्किल अपने पास है, सिखाने की कोशिश करना मुझे। यहां पर अगर कभी भी हम लोग एक सेमी सर्किल ये बना दें, यहां पर एक सेमी सर्किल अगर मैं यहां पर ये बना देता हूं और इसके ऊपर एक सेमी सर्किल में और बना देता हूं, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ध्यान से समझना। इसकी जो रेडियस है वो अपने पास यहां से यहां तक, ये जो टोटल ग्रीन वाले की रेडियस थी वो कैपिटल आर होगी। तो मुझे बताओ जो रेड वाला मैंने बनाया है इसकी रेडियस बनाओ, बताओ आप लोग सभी लोग, इसकी रेडियस आप लोग बताइए सब लोग। तो आप लोग कहोगे सर इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास r/2 होगी। बोलो एकदम ठीक लिखा है क्या, रेड वाले की अगर रेडियस r है तो अपने पास ग्रीन वाला जो नया बनाया है, ये रेड वाला जो नया बनाया है, इसकी जो रेडियस होगी वो तो क्या r/2 होगी। बोलो एकदम ठीक है क्या। इसके बाद मुझे ये बताइए, आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, अगर मैं यहां पर दूसरा सेमी सर्किल अगर मैं बनाता हूं, ये एक सेमी सर्किल अगर मैं बना दूं, तो मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर एक सेमी सर्किल बना देता हूं,
ये लो, तो ये जो सेमी सर्कल अपने पास बनेगा, इसको मैं इधर से मिटा देता हूं, ये लीजिए। इसका मुझे सब लोग मिलकर बताइए इसकी रेडियस अब क्या होगी, ये बात बताओ मुझे। बैक बाद में देख लेना प्रखर भाई, आपकी सुन के आप दूसरे बच्चों को 40,000 बच्चों को डिस्टर्ब करोगे। आप पढ़ लो यार थोड़ी देर, बहुत ज्यादा मुझे पढ़ाना है, इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है। ये बैक ले लो और मैं तो बैठा रहूंगा यार। और सुना भी दो, आप क्या सुनाना चाह रहे हो। कितनी बार तो मैं रुक गया हूं, फिर तो आप मतलब एकदम ही कभी कभार तो। ये और ले लो, ये लो। इसको बाद में भी आप लोग लिख सकते हैं, मेरा तो 1.5 घंटा है। मुझे 33 घंटे टॉपिक पढ़ाना है। जितना मेरा टाइम आप काम में ले सकते हो उतना आप लोग ले सकते हो, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। आप छोटे से, एक छोटा लालच नहीं होता कि मैं अभी लिख लेता हूं बाद में टाइम बचेगा, उस छोटे लालच के चक्कर में खुद का भी टाइम वेस्ट करते हो और दूसरे का भी करवाते हो कि मेरा जितना ज्यादा टाइम ले सकते हो आप ले सकते हो। मैं बिल्कुल स्लो वैसे ही पढ़ाता हूँ, एक एक चीज समझाते हुए वैसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में फिर लास्ट में रहता है एक बार और समझा दे तो मजा आ जाए। मजा उनको कभी आता है नहीं, लेकिन उनको लगता है कि अब की बार तो क्या पता मुझे समझ। लेकिन आप वापस भी देख सकते हो इसको। ये लो, मैं तो बैग पे अपना आराम से रहूंगा, मुझे कहां दिक्कत है बताओ। देखिए, यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बातें आपके उसी के लिए बोल रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन चीजों का कि आप सोचो कि सर पूरा ही ये वो, मुझे ऐसा कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो ध्यान से सुनना, इस सर्किल को हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसकी रेडियस r/3 होगी, याद रखना। हम लोग कैसे कर पाएंगे, आप लोग एक काम करो, कंप्लीट सर्किल इसको बना लो अपने पास, ऐसे आप लोग बना लीजिए। तो मुझे बताइए क्या सेम डायग्राम आपको दिखाई देना शुरू हुआ है क्या, जो अभी भी मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, सेम डायग्राम इस तरफ बना दो तो एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। और इसकी रेडियस अगर कभी भी यहां पर क्वार्टर सर्किल हो तो इसकी रेडियस अपने पास r/3 होगी। बोलिए अभी भी मैं बता कर आया हूं, याद है क्या। बोलिए ठीक है। ये रही ना r/3, ये बता के आया हूं, सेम डायग्राम है, बस मैंने आधा मिटा दिया है। ये बता के आया हूं आपको r/3, देखो बेसिक से भी बता के आया हूं, फिर फॉर्मूले से भी बता के आया हूं। इसका मान क्या, इसको आधा देखना शुरू करो, क्या सेम वही चीज नहीं है क्या। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर अपने पास 15। में मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास कोई भी अगर एक क्वार्टर सर्किल अगर है, ये एक अपने पास क्वार्टर सर्किल अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपसे ये पूछना, ये बताना या ये सिखाना चाह रहा हूं। देखिए पॉइंट नंबर 15 में, यहां पर कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ये लीजिए, अगर हम लोग इसमें यहां पर एक सर्किल एक और ड्रॉ कर दें, इसकी रेडियस r थी, और मैं यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए इस प्रकार से। ये सर्किल ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर, जिसको ये अपने पास सेमी सर्किल है, याद रखना ये अपने पास सेमी सर्किल है। ध्यान देना, ध्यान देना। इसकी रेडियस अपने पास शुरुआत वाले की रेडियस कैपिटल आर थी, यहां से यहां तक रेडियस जो थी वो कैपिटल आर अगर थी, और मैं आपसे पूछूं प्रत्येक बच्चे से कि मुझे ये बताओ, ये देखिए मैं आपको 3 पॉइंट बड़ा बताकर छोड़ सकता हूं कि सर्किल का एरिया ये होता है और सर्किल की सरकमफ्रेंस ये होती है, बात खत्म। मैं चाहता हूं कि आप थ्योरी ही इतनी, ये वैसे नॉर्मली क्वेश्चन ही है ये, वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आप लोग इतने कर लो, इन चीजों को इतना कर लो कि फिर आपको क्वेश्चंस करते टाइम खुद भी क्वेश्चंस को कर पाओ, इतनी चीजें आप लोग कीजिए। यहां पर पिछली बार मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो, पिछली बार यहां पर मैंने एक क्वार्टर सर्किल बना दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर एक कंप्लीट सर्किल हो, तो उस सर्किल की आप लोग रेडियस बताइए कितनी होगी, अगर ऐसे हम लोगों से पूछता है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर कि यहां से यहां तक देखना, क्या अपने पास ये जो दूरी होगी वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास कैपिटल आर होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या। और यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये वाली डिस्टेंस, ये वाला एक बार समझने की कोशिश करना पूरी बात मेरी। ये टोटल अगर कैपिटल आर है और इसकी रेडियस अगर मैं स्मॉल आर मान लूं, तो मुझे ये बताओ ये नीचे वाला जो यहां से यहां तक टोटल की रेडियस ऊपर तक कैपिटल आर थी, तो मुझे ये बताओ ये वाली जो दूरी है वो मुझे बताओ टोटल ऊपर तक आर थी, वो स्मॉल आर अगर है, ये कैपिटल आर थी, तो ये दूरी क्या अपने पास आर माइनस आर बची, ये बताइए समझ पाए हो क्या। आर माइनस आर कहां से आया, इतनी बात सबसे पहले मुझे बताने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या।
सभी बच्चों के समझ में आ गया? अब लास्ट में एक बच्चा फिर लिखना शुरू कर देगा आर माइनस आर वाई, या उसके क्वेश्चन मार्क लगा देगा, हाउ ये कर देगा। मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर कि ये जो दूरी होती है, ये दूरी जो रेड वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस मुझे बताइए क्या आर बाई टू प्लस आर है? क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि आर बाई टू ये नीचे वाली है और ऊपर वाली आर है? मैं एक एक चीज पूछता चलता हूं कि ये बात समझ पाए क्या, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में लिखेंगे वाई हाउ ये क्वेश्चन मार्क ये लगा देंगे, ताकि मैं यही समझा देता हूं जिसको नहीं समझ में आए। मैंने जोड़ दिया भाई, ये दूरी आर बाई टू रेड वाली और ये दोनों जोड़ दिए। जब भी किसी चीज को जोड़ना है तो उसके बीच में ऐसा साइन लगाते हैं हम लोग। जब दिखाते हैं कि दो चीजें हम लोग जोड़ते हैं, ये आर बाई टू है और उसमें अगर कोई चीज ऐड करनी हो आपको तो उसके बीच में ऐसा साइन लगता है, तो मैंने दोनों के बीच में ये साइन लगा दिया। अब मुझे ये बताओ आप लोग, यहां से आगे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, ये डिस्टेंस अपने पास देखना आर है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर अगर आप लोग डाल दोगे तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो ये दूरी अगर अपने पास एच में मानो तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर होगा। और ये वाली दूरी होगी आर बाई टू माइनस अपने पास आर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये वाली डिस्टेंस क्यों होगी, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी समझिए, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर है, ये दूरी कैपिटल आर बाई टू है, और उसमें से कोई चीज इधर वाली घटानी हो तो बीच में ये साइन लगाते हैं। जिस बच्चे के नहीं समझ में आए, आर बाई टू घटाना हो तो बीच में ऐसा साइन लगाते हैं, और जोड़ना हो तो ये करने के बाद एक डंडा इधर और खींचते हैं। घटाना और जोड़ने का साइन आप लोग समझ लीजिए। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक बार इधर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक बार इधर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर रखेंगे, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा इसका मान आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू अपने पास आर बाई फोर आती है। फाइनल रिजल्ट ये आपको याद कर लेना है। कॉन्सेप्ट मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया है कि आता कैसे है, लेकिन आप लोगों को याद भी रखना है, इन चीजों को याद कर लेना, या बैठकर आप लोग सोल्व कर सकते हो। दूसरा एक बात मैं वापस इसी पॉइंट पर छोड़ दूंगा आपको, मैं लूंगा कमर्शियल ब्रेक, इस पॉइंट पर आपको छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास इस क्वेश्चन में जो क्वार्टर सर्किल जो बना था, इसमें यहां पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए जो इन तीनों को अगर टच करे, क्वार्टर सर्किल याद करो पिछली बार, यहां पर जो सर्किल बना दिया जाए जो इन तीनों को अगर टच करे, तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी, वो अपने पास होगी आर बाई सिक्स होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर अपने पास ये अगर बना दिया जाए, ध्यान रखना, एक क्वार्टर सर्किल था, इसमें हम लोग यहां पर ध्यान से सुन लो, किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये तो जो होती है टोटल अगर आर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो तो अपने पास होगी आर बाई टू। यहां पर अगर मैं एक और सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल अगर सेमी सर्किल अगर मैं बना दूं तो इसकी रेडियस होती है आर बाई थ्री। क्यों होती है वो मैं समझा चुका हूं। और यहां पर जो सर्किल बनाया जाए उसकी जो रेडियस होती है, यहां पर सर्किल अगर मैं बना दूं तो उसकी जो रेडियस होती है कितनी, आर बाई सिक्स। इसको आप लोगों को याद करना है, याद करना है। सर्किल काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा, काफी बड़ा पॉइंट है, और इतनी थ्योरी अगर आप लोग पढ़ लोगे तो कोई चीज ऐसी रहेगी नहीं जो आप लोगों को नहीं समझ में आए। अभी तो सिर्फ थ्योरी की हम लोगों ने शुरुआत की है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं, और सर्किल के बहुत सारे पॉइंट हैं।
वापस आइए, वापस आइए, आगे चलते हैं। 16 के बाद अपने पास पॉइंट नंबर जो है वो अपने पास 17 है। हम लोग 16 इसको बोल रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको 16 बोल रहे हैं अपने पास r/6 को, ताकि पॉइंट वाइज अपने पास हो। 17 नंबर पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए आप लोग, नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास पॉइंट नंबर 17 अपने पास क्वार्टर सर्किल है, उसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस प्रकार से यहां पर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने पास क्वार्टर सर्किल पहले तो मैं बनाता हूं इसका। ये लीजिए, ऐसा मैंने बना दिया है। जो ज्यादा है वो अपने काम का नहीं है, ये लीजिए। वैसे क्वार्टर सर्किल ये वो सारी चीजें होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, नहीं तुरंत अकेला क्वार्टर सर्किल ही बने। ये लो, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ये लीजिए, इस सर्किल की रेडियस आप लोग बताइए। यहां पर दूसरे कलर में भी आप लोग कर सकते हो अगर इसको चाहो तो। ये जो था, आप लोग यहां पर बताइए इसकी रेडियस क्या होगी अगर शुरुआत वाले की रेडियस कैपिटल आर है तो। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लेता है, इसकी रेडियस आप लोग बताइए ग्रीन वाले की, अगर पहले वाले की रेडियस कैपिटल आर है तो। इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की दूरी। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो अपने पास क्या होगा, ये अपने पास कैपिटल आर है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ग्रीन वाले की रेडियस अगर अपने पास आर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। ग्रीन वाले की रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये अपने पास पहले से 90 डिग्री है, ये अपने पास 3 कोण 90 डिग्री होते ही चौथा अपने आप 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री, दो पास पास वाली साइड बराबर। तो ये यहां पर मुझे बताओ स्क्वायर कैसे बना, ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले एक एक चीज मैं पूछते चलूंगा। ये अपने पास छोटा सा स्क्वायर कैसे बना, और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा अपने पास। तो यहां पर कहोगे सर इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो √2r होगा। बोलो ठीक है क्या? स्क्वायर का डायगोनल √2r है, और यहां से यहां तक छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है वो अपने पास आगे मैं लिख सकता हूं स्मॉल आर है। तो मुझे बताओ सारे लोग मिलकर, क्या √2r और r को जोड़ने पर क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, कहीं पर भी मिलाओ, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास रेडियस होगी। बोलो ठीक है क्या? और r का मान क्या r/√2+1 आ गया? चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, और रेशनलाइज अगर करोगे तो r जो वैल्यू आ जाएगी वो r इंटू √2-1 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की रेडियस पूछ सकता है, छोटे वाले की रेडियस देकर बड़े वाले की रेडियस पूछ सकता है, दोनों तरफ से अपने पास क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ना याद नहीं करना किसी भी चीज को, याद सिर्फ तीन ही चीजें करनी है, सर्किल का एरिया πr², सरकमफ्रेंस 2πr, और अपने पास यहां पर पाई का मान 22/7। इसके अलावा एक चीज और याद करनी है, वो मैं खुद आपको बताऊंगा, घबराओ मत, मैं खुद ही बता दूंगा। हाँ कर सकते हो भाई, जैसे दूसरा तरीका लगाओ, कितने भी तरीका आप लोग लगा लो, लेकिन आंसर अपने पास यही आना चाहिए। याद रखना, तरीके बदलने से अपने पास आंसर नहीं बदलते। ठीक है मन, करेंगे, आपको भी करेंगे भाई कॉल, क्यों नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 18 में आप लोगों को समझा रहा हूं 17 के बाद, ध्यान से सुनिए। ये अपने पास एक सर्किल, एक क्वार्टर सर्किल है जिसकी जो रेडियस है वो अपने पास दी हुई है कैपिटल आर, इसकी रेडियस दी हुई है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने क्या किया कि इसके अंदर, इस क्वार्टर सर्किल के अंदर, ये लो इसको सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनना, इसको सेंटर मानते हुए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करूं क्या। ये यार थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था मुझे, नहीं थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, सुंदर डायग्राम बनता, लेकिन कोई बात नहीं। ये लो, ये ध्यान रखना, क्वार्टर सर्किल अपने पास, ये लीजिए, ये अपने पास जो है क्वार्टर सर्किल है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास क्वार्टर सर्किल नहीं, ये क्वार्टर सर्किल है येलो वाला, और उसके अंदर रेड सेमी सर्किल बनाया है। बोलिए ठीक है क्या?
ये सेमी सर्किल है, आपको लगेगा कि ये थोड़ा बड़ा सर्किल है, लेकिन आप भावनाएं समझिए, ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है। बोलो ठीक है क्या? आप लोग बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? मैं वापस अपने पास, यहां पर अपने पास ऐसा अगर अपने पास है 18 नंबर, मैं एक बार फिर बनाऊंगा भाई, इसको थोड़ा सा बढ़िया नहीं बना, मैं वापस बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। ये अगर ऐसा अपने पास है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर अगर हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है ना, एक बार मैं वापस ही बना देता हूं, वापस बना दिया है अब तो, ये लो। अब की बार ठीक है, अब की बार बढ़िया बनेगा। ये अपने पास सेमी सर्किल के अंदर, क्वार्टर सर्किल के अंदर सेमी सर्किल है, ये लो। तो बताओ इस बड़े वाले की रेडियस अगर कैपिटल आर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है बड़े वाले की, तो छोटे वाले की रेडियस आप लोग बताओ, चलो करने की कोशिश करो, करो। टेंजेंट कहां बोला मैंने? आज तक नहीं बोला भाई टेंजेंट तो। इस सर्किल के लिए तो टेंजेंट का ही काम करेगी ना, इस रेड वाले सर्किल के लिए तो टेंजेंट का ही काम करेगी। आप एक काम करो, ध्यान से सुनना भाई आप लोग, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये यहां ज्वाइन तो करवाना आप लोग, है ना, यहां पर टच तो हो रहा है ये बात आप लोग ध्यान रखना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ध्यान से सुने, बहुत आसान है। इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, मुझे सब लोग मिलकर बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच, ये एक बच्चा जो कंफ्यूज है, मुझे बताइए, ये बड़े वाले का तो डायमीटर है, लेकिन इस रेड वाले के लिए क्या टेंजेंट का काम नहीं करेगी क्या ये वाली लाइन? रेड वाले के लिए क्या टेंजेंट का काम नहीं करेगी क्या ये वाली लाइन? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, तीन कोण अगर 90 डिग्री है, तो क्या चौथा भी 90 डिग्री होगा क्या? और यहां पर सब लोग मिलकर बताइए कि ये अपने पास एक स्क्वायर बन गया है, और सारे लोग मिलकर सबसे पहले ये बताओ, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा यहां से यहां तक की दूरी, स्क्वायर कैसे बना समझ पाए ना? मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी है, वो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, क्या √2r होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक बात मुझे बताते रहो भाई, जहां नहीं समझ में आएगी वो बात मैं वापस समझा देता हूं, क्योंकि लास्ट में कुछ बच्चे फिर एन लिख देंगे, क्योंकि ये तो मैं 2 3 4 5 बार बना चुका हूं। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये पहले से 90 है ही क्वार्टर सर्किल में, 3 90 होते ही चौथा 90, और पास पास वाली साइड बराबर। छोटू क्या अब समझ पाए हो कि स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का ही डायगोनल होगा? आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो कोण होगा ये यहां पर 90 डिग्री होगा, मुझे नहीं पता क्यों, आप लोग इस चीज को याद कर लेना, मुझे नहीं पता ये 90 डिग्री क्यों होगा, ये √r है, ये r है, ये √2r है। इस ट्रायंगल में मैं क्या लगाऊंगा अब? पाइथागोरस थ्योरम। याद करना है कौन 90 डिग्री होगा, क्यों होगा मुझे नहीं पता, ये वाले, और मुझे बताओ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होनी है वो तो क्या अपने पास कैपिटल आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी अगर मिलाओगे तो वो अपने पास कैपिटल, अपने पास ये जो रेडियस ही होगी। तो मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि √2r का स्क्वायर, तो अपने पास 2r स्क्वायर, और अपने पास यहां पर r स्क्वायर बराबर अपने पास कैपिटल r स्क्वायर, तो क्या लिखा जा सकता है क्या 3r स्क्वायर बराबर अपने पास r स्क्वायर अगर है तो r का मान क्या r/√3 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? 90 कैसे मुझे नहीं पता, ये चीज मैं भूल गया हूं अब बैठा बैठा। यहां पर इतनी बात बताओ, 90 को छोड़ के समझ पाए हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम, बाकी सारी चीजें मैं पूछता चला, √2r कहां से आया, r कहां से आया, और ये r तो आपको पता ही है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। उसके बाद मैंने जिंदगी का लक्ष्य लगाया है, आंसर आ गया, ये चीज मैं भूल गया हूं कि 90 डिग्री कैसे आया। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जिस बच्चे ने पढ़ा हो अगर मुझसे ज्योमेट्री, तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे बताओ, इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो ये मिड पॉइंट हुआ, और सेंटर से कभी भी अगर आप लोग मिड पॉइंट पर अगर मिलाते हो तो वो वाली लाइन हमेशा उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या अब तो आपके समझ में आएगा जो आप लोग भूल गए थे 90 डिग्री कैसे? बोलो एकदम ठीक है क्या? याद आ गया?
ठीक है, मैं और आगे बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 19 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 19 नंबर में आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक अपने पास यहां पर, अब मैं आपको क्वार्टर सर्किल के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। याद रखना ये क्वेश्चन फिर क्वेश्चंस में आएगा, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन में आएगा। वैसे एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, क्वार्टर सर्किल के अंदर अपने पास एक स्क्वायर बनाता है, ये दोनों यहां से इक्वल डिस्टेंस पर देता है, दोनों दूरी इक्वल पर हैं, दो यहां पर हैं और दो अपने पास यहां पर हैं, दो वर्टिसेस। तो ये फिर क्वेश्चन में आ जाएगा, इसको मैं क्वेश्चन में ही करवाऊंगा। क्वार्टर सर्किल जो होगा उसमें अगर कभी भी स्क्वायर आप लोग बनाते हो, इसमें सर्किल रख दिया, इसमें सेमी सर्किल रख दिया, इसमें अपने पास स्क्वायर रख दिया, ये जो आएगा ये क्वेश्चन में ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, वहां पर हम लोग देख लेंगे। उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कौन सा? पॉइंट नंबर 20 पर मैं आपको चलता हूं। सत्या ने तो इसमें भी एन लिख दिया, मैंने इसमें कहा कि मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा, उसने लिख दिया एन, क्योंकि उसको लगता है कि सर ने कुछ दिया होगा, कुछ समझाया होगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि उसको क्लास में क्या चल रहा है, उसको कभी कभार एन लिखना है, कभी कभार एच लिखना है। बाकी मैंने इसमें यह बताया कि मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा ये चीज, उसने लिख दिया एन। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए 20 नंबर पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझना, मेरी बात सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, अगर कभी भी कोई भी सर्किल अगर अपने पास है, ये लो ये सर्किल अपने पास है और इसके अंदर की तरफ अपने पास यहां पर एक स्क्वायर है, ये लीजिए, और यहां पर अपने पास एक और स्क्वायर है, ये लीजिए। ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी साइड अगर अपने पास यहां से सुनना आप लोग, यहां पर अपने पास इसकी साइड अगर ए है, देखना आप लोग, इसकी साइड अगर ए है, तो सब लोग देखकर मुझे ये बताइए इसका जो डायगोनल होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका डायगोनल कितना होगा, ये आप लोग सब लोग बताओगे। तो आप लोग मुझे कहोगे सर इसका जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। इसका जो डायगोनल होगा वो मुझे बताइए क्या √2a होगा, और यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, इसकी जो रेडियस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी इसकी रेडियस, वो मुझे बताइए √2a का आधा, क्योंकि अपने पास दोनों डायगोनल से एक दूसरे को, डायगोनल का फॉर्मूला तो √2 इंटू साइड होता है, √2 इंटू a होता है, और ये जो बनेगा अपने पास, वो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या a अपॉन √2, इसकी रेडियस a अपॉन √2 होगी। बोलो ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास a अपॉन √2 होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिला दो, मान लो मैं यहां पर मैं मिलाता हूं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, तो ये जो दूरी होगी ये अपने पास a अपॉन √2 कहां से आ गई? क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, मुझे बताइए। सारे लोग समझ पाए हो? एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ध्यान से सुनना, ये इसकी रेडियस अगर अपने पास यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मुझे बताओ जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या ये दूरी a अपॉन √2 होगी क्या, मुझे बताओ टोटल। अगर मैं इस ग्रीन वाले को यहां पर मैं मिलाता हूं, ऊपर की तरफ नहीं मिलाता, क्या a अपॉन √2 होगी क्या? जितने लोग हाँ बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। a अपॉन √2 तो तब होगी जब आप लोग यहां पर मिलाओगे, ये बीच में थोड़ी सी जगह बनेगी, बचेगी। जब भी आप लोग ऐसे अगर स्क्वायर बनाते हो, सही अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा, तो आपको वैसे, क्योंकि वो दोनों नजदीक नजदीक चल रहे हैं, मुझे बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या उसकी रेडियस a अपॉन √2 के बराबर होगी क्या? आप कहोगे नहीं, वो तो तब होगी जब सरकमफ्रेंस को मिलाएं, ये दूरी बची रह गई, तो ये दूरी जो है वो a अपॉन √2 के बराबर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या आप? हाँ ना बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? कि क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो बात मैंने पहले ही बता दी। तो यहां पर मुझे बताओ, ये जो रेड वाला होगा, इसकी साइड अगर ए है, तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर डायगोनल से पॉइंट तक की जो दूरी होगी, साइड तक की जो दूरी होगी, वो क्या अपने पास a/2 होगी? ये बात तो क्या सही है क्या?
ये वाली दूरी तो अपने पास a/2 होगी, और इसकी साइड में अगर एक बार b मान लूं, मुझे एक बात बताइए, इसकी साइड अगर मैं एक बार b मान लूं तो ये डिस्टेंस क्या अपने पास b होगी क्या? यहां पर मुझे बताइए b होगी, ये अपने पास b है, और इतनी जो डिस्टेंस है ये वाली दूरी जो होगी वो क्या अपने पास b/2 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी देर पहले ही मैं बता के आया हूं, अगर कभी भी आप लोग टेंजेंट से इस पर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। स्क्वायर की साइड में b मान चुका हूं तो ये b/2 होगी। बोलो ठीक है क्या? यहां से सारे लोग मिलकर क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जिंदगी का लक्ष्य से क्या आप लोग यहां पर लगा पाओगे क्या? आप कहोगे सर हम लोग जरूर लगा पाएंगे, बिल्कुल हम लोग लगा पाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप लोग? यहां पर ये वाली जो साइड है वो मुझे बताइए कितनी होगी? तो सारे लोग मिलकर आप लोग कहोगे सर ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास जो होगी, ये वाली जो साइड होगी वो a/2 प्लस अपने पास b होगी। बोलो बिल्कुल सही लिखा है क्या मैंने? a/2 कैसे? डायगोनल से ये a/2 ये मिड पॉइंट होता है भाई, ए का यहां से जहां दोनों मिलते हैं और वहां तक की दूरी आधी होती है आशो। जहां पर दोनों डायगोनल मिलते हैं वहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आधी होती है, ए की आधी, साइड ए थी। मुझे बताइए ऊपर वाला क्या अपने पास b/2 का स्क्वायर होगा क्या? a/2 का स्क्वायर प्लस अपने पास b/2 का स्क्वायर, बोलो एकदम ठीक है क्या? किसके बराबर होगा अपने पास? ये बराबर होगा a/√2 के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलिए एकदम सही लिखा है क्या मैंने? ये बात सारे लोग मिलकर बताने की मुझे कोशिश कीजिए। क्या समझ पाए हो क्या आप लोग कि ये कहां से आ गया? इसको जब आप लोग सोल्व करोगे, इधर उधर स्क्वायर करोगे, सोल्व करोगे, तो यहां पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको याद करना है, बैठकर आप लोगों को इसको सीखना है। a/√2 का स्क्वायर सही लिखा ना मैंने? a/√2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया है, और यहां से जो b का मान आएगा वो हमेशा ध्यान रखना कितना आता है, a/5 आता है। ये याद करना है भाई, एसएससी में आ चुका है, ये आप लोग याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस चीज को आपको याद कर लेना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना। क्या याद कर लोगे क्या इसको? इसको याद करना है। एक पॉइंट जो अपने पास 21 नंबर है वो ध्यान रखना, कभी कभार मैं पढ़ाऊंगा भाई थोड़ी देर और, क्योंकि कल की क्लास में आकर मैं वापस से ये नहीं करना चाह रहा हूं। कल मैं नया पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना कभी कभार अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझना, जो आपको याद रखना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ लो आप लोग। यहां पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसकी सरकमफ्रेंस 132 है, इसकी सरकमफ्रेंस 132 है, इसकी सरकमफ्रेंस 88 है, तो इस बीच वाले भाग का एरिया बताइए। तो मैं आप लोगों को देखिए यहां पर क्या कर सकते हो आप लोग, बीच वाले भाग का एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, सरकमफ्रेंस जो होगी, वो अपने पास इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लो, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर मान लो, सरकमफ्रेंस दी हुई है 132 बाहर वाले की, तो 2 पाई आर बराबर आप लोग लिखोगे 132, और यहां से सोल्व करके कैपिटल आर निकालोगे। फिर 2 पाई स्मॉल आर बराबर 88 लिखोगे, और यहां से सोल्व करके स्मॉल आर निकालोगे, और फिर बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया अपने पास कितना होगा स्मॉल, ये आर का मान रख के ये सोल्व करोगे, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं 100% क्वेश्चंस की गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन एसएससी, रेलवे, सीडीएस और बैंक में अपने पास 40-50% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें रेडियस जो मिलती है वो 7 के मल्टीपल में मिलती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 7 के मल्टीपल में क्यों मिलती है मुझे बताओ? क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। तो आप लोग इस चीज को याद कर सकते हो। एक फ्रेज पेज पर मैं बताने की कोशिश करूं, 21 नंबर पॉइंट ही है, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेडियस जो मिलती बनती है वो 7, 14, 21, 28, 35, 42 ऐसे 7 के मल्टीपल में चलती है। और रेडियस अगर अपने पास 7 के मल्टीपल में चले तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस जो चलती है वो 44 के मल्टीपल में चलती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। जो अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, रेडियस जो अपने पास सरकमफ्रेंस जो होगी वो 44 के मल्टीपल में चलेगी, 44 होगा, 88 अपने पास होगा, 132 अपने पास होगा, 176 अपने पास होगा, 220 अपने पास होगा, 264 अपने पास होगा। ये टेबल आपको याद करनी है भाई। अगर याद कर पाओ तो, नहीं कर पाओ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कर लोगे तो अपने पास 154 होगा, 616 होगा, ये अपने पास 1386 होता है। एरिया आपको याद रखना चाहिए। ये अपने पास 2464 होगा, ये 3850 होगा, ये 5544 होगा।
कभी कभार अपने पास ध्यान रहे, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो कि 138 होता है तो एरिया डायरेक्ट अगर याद हो 1386 और 88 हो तो अपने पास ये 21 होगा, एरिया ये होगा 14 होगा, 616 होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 1386 में से 616 आप लोग माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा 770। ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग सब लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? एक छोटी सी चीज जो मुझे आपको बतानी है, कभी कभार इसका आधा तो जैसे 7 है, वैसे ही रेडियस 7/2 भी मिलती है एग्जाम में। यहां पर अपने पास 21/2 का मतलब 10.5 भी आप बहुत बार देखोगे प्रीवियस ईयर्स जब करोगे आप लोग। 35/2 का आधा 17.5 भी आप लोग बहुत बार करोगे। तो ध्यान रखना, जब भी रेडियस आधी हो ना, जब भी रेडियस आधी हो तो सरकमफ्रेंस तो हाफ होती है और एरिया जो है ना बाई 4 होता है। जैसे 7/2 अगर दे दिया तो सरकमफ्रेंस तो 44/2 होगी, लेकिन एरिया जो होगा वो 154/2 होगा, 154/4 होगा। ये याद रखना आप लोग इसको, ताकि डायरेक्ट और जल्दी आप लोग कर पाओ। 21/2 अगर होगा तो सरकमफ्रेंस जो होगी वो तो 132 की आधी होती है, लेकिन एरिया जो होगा 1386/4 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे 35/2 या 17.5 हो तो 264/2 होगा, और ये जो होगा 5544/4 होगा, नहीं 3850 220 गलत लिख दिया ना मैंने, 220/2 होगा, और ये 3850/4 होगा। ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल की क्लास में मिलते हैं।